तबीयत और अभी इन दिनों में 5 6 महीने बहुत कमजोरी आ गई शरीर में हाँ, और मन नहीं लगता है और खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है। ये तो सारी बीमारी वाले लक्षण है ना, ये तो बीमारी टाइप हो गया। तो इलाज तो कर ही रहा हूँ मैं उसका। नहीं तो आप फोन पे तो बोल दे, मैं दवाई मंगाता। हाँ तो आप कोई बात मेरे नहीं, दोबारा आ जाऊँगा इसके बाद। क्या डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, थोड़ा हार्ट का भी आया है। हार्ट का भी आ गया और नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लगी नींद आ है? रही है, नहीं नींद अच्छी आ रही है, तो भूख नहीं लग रही है। कमजोरी भूख। खाना नहीं खा रहा है, कोई जैसे मैं चाय दूध जूस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो आप जो भी डॉक्टर की दवाई चल रही है हाँ तो वो 1 महीने की दवाई लेके आना है बीमारी के लिए। दूसरा कोई मैटर तो नहीं है घर में पितृदेव का संबंधित? कई बार बीमारियां इस कारण भी आ जाती है। घर में कोई बच्चों से थोड़ी सी कम बन रही है। हाँ, बच्चों से थोड़ी ट्यूनिंग कम है शायद। दूधी है हाँ क्या? आते नहीं घर, छोड़ के चले गए क्या? नहीं जो नहीं चीज़ है साफ बता दो नहीं नहीं यार। वो घर उनसे बन नहीं रही है उनसे। हाँ, बंद नहीं रही है। हाँ हम्म, बहू से बेटे से। और ग्रस्त जीवन में हर साल तकलीफ आना, पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफ बढ़ना, सब भाई बहनों में तकलीफ आना, एक में ज़्यादा आना, इन दिनों में ये प्रभाव है पितृदेव को नहीं मानने के। नहीं इन दिनों में बाकी जिंदगी में और तकलीफ आती है, लेकिन हाँ तो इस वो बार बहुत बड़ी तकलीफ, तकलीफ है। हाँ तो वो धीरे धीरे बढ़ती है ना, हर साल बढ़ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना। मैंने क्या बोला, आप एक एक शब्दों का अर्थ समझो ना। हाँ आप लोग सुनते हो, अर्थ समझते नहीं हो ना। हर साल तकलीफ बढ़ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफ बढ़ना, जितने भाई बहन हो सब में आना, किसी में कम किसी में ज़्यादा, एक में बहुत ज़्यादा आती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ एक भाई बहन में आएगी। सबसे बड़ा मैं हूँ। ऐसा है क्या? बड़ा छोटे से हमने तो कहा ही नहीं है, हमारे यहाँ सीधा और साफ बात होती है। हाँ ऐसा कोई लक्षण है क्या? तो उसके कारण भी फिर बीमारी पे इफेक्ट आता है। ग्रस्त दुख में क्या है, ग्रस्त में कहीं पे भी तकलीफ आना, बीमारी, पैसे से, व्यापार से, बच्चों से, साथी ब्याह से लड़ाई झगड़े होना, मान सम्मान में कमी होना, ऐसे काम हो जाना जिससे घर में दुख दर्द आते हो, हाँ ऐसा इज्जत जाती हो। हाँ ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है तो फिर आपके कोई पितृदेव होंगे जिसको आप नहीं मान रहे हो, इसी कारण आपका शरीर खराब हो रहा है। शरीर सही नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ शरीर तकलीफ आएगा, आदमी को कोई सुख नहीं। ये चीज़ है। चैन तो नहीं आता। तकलीफ कई कारण से आती है, वो भी पता करना पड़ता है। हाँ तो देखो आप। देखो मैं नहीं, आप बताओ, यहाँ तो आप बताओगे उसी में बता दूंगा। देखो क्या कोई वो विदु, वो कोई विदु थोड़ी ना हो, दृष्टि सुना दिन देख लिया, ये सब ठगवितिया है। आप अपनी तकलीफ बताओ, हम बताते जाएंगे, रास्ता बता देंगे 1 सेकंड में। क्या है, मैं पितृ कह रहा होते हूँ हैं। ना कि भाई वो मन पितृ जो अगर है, कहते हैं। पितृदेव आपके घर में है और पितृ 100% होंगे। पितृदेव क्या होता है, यानी कि जो पितृदेव जो वो जो जो पितृ बन जाते हैं, जो बड़े। जिनको मुक्ति मांगते हैं या स्थान हाँ मांगते वो हैं, होंगे वो पितृदेव है। फिर है आपके, है पक्का है। हाँ कौन है पता है आपको? नहीं ये नहीं पता। कितने साल पता ही नहीं किया? कोई कोई दादाजी दादी यही होते ना। नहीं नहीं, तो कौन होते हैं जो गुजर गए। पितृदेव वो होते हैं जो अकाल मृत्यु हो जाती है, छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है, जिसकी कोई इच्छा बाकी रह जाती है, आत्महत्या हो जाती है, हाँ तो मर्डर हो जाता है किसी के। मेरी वाइफ थी, वो छोटी उम्र में चली गई, 32 साल की उम्र में, कैसे? बीमारी से। तो फिर हमने क्या कहा कि है, मेरी वाइफ थी 25 साल की उम्र में गई तो 32 दूसरी साल। बच्ची लाई, दूसरी लाई क्या नहीं पत्नी? नहीं लाया। नहीं लाया, वही एक ही थी। हाँ 32 हाँ, तो साल उसके बाद 2-5 साल बाद में तकलीफ आई, संकेत आए कोई घर में? मानते ही नहीं हो। नहीं इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं गया तो अब। ध्यान दो भैया, नहीं किया तो तकलीफ कौन पा रहा है? आज आप ही पा रहे हो, हाँ पड़ोसी थोड़ी ना तकलीफ पा रहा है। नहीं ध्यान किया तो भी दुख कौन पाएगा? आप ही हाँ पाओगे। हाँ तो आंखें खोलो ना थोड़ी, यूं क्यों करते हो? हाँ, तो आप फिर आप क्या नहीं करेगा? तो फिर आप, मैंने तो ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों अरे में नहीं तो। दिया तो आज दुख ही पा रहे हो बेटा। हाँ तो वो बताएंगे तभी करूँगा ना। जैसे आपने बोला तो मैंने बोला मेरी तो है वाइफ वो है। छोटी उम्र में चली गई थी, 32 साल की उम्र में, हाँ, बीमारी कितने से। बच्चे हुए? 2 बच्चे हैं। हाँ, तो उसके बाद में आप चेक करो,
अब है तो उसका प्रभाव चेक करेंगे ना, उसको चेक करो ना। हाँ वो किसी के भरोसे मत रहो, गुरु ने कह दिया या उसने कह दिया उसने कह दिया। अब आप सोचो 25 साल बाद जब उनकी डेथ हुई, उसके 5-10 साल बाद में घर में तकलीफ आने शुरू हुई कि नहीं हुई? या कोई संकेत आया क्या? जैसे सपने में दिखना, मरे हुए आदमी, शरीर भारी होना, कंपन होना, या आवाज़ें सुनाई देनी, इसकी किसी के चलने की, पायल की, दरवाजे की, बर्तन की खटखटाने की, ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देना। उन दिनों में रिसेंटली सपने में आती थी मेरे हाँ 5-7 साल। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया कोई मेरे को आ रही है, तो फिर वो बंद हो गई आना। और आती थी तो वो बहुत अच्छी, स्वस्थ और अच्छी, और जितनी वो खूबसूरत थी उससे कई गुना और ज़्यादा अच्छी दिखती थी मेरे को हाँ। मेरी वाइफ। हाँ, तो लोगों को बताने से लोग क्या करेंगे? आप लोग लोगों की सलाह लेते हो, लोग तो समझते ही नहीं है। 80% तो स्थान वाले नहीं समझ रहे कि करना क्या है, पता कैसे करें, क्या है, कौन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लोग कहाँ से सलाह देंगे? डॉक्टर का इलाज कराना होता है, ऑपरेशन तो क्या लोगों से पूछते हो कि और डॉक्टर से पूछ के ऑपरेशन कराते हो? तो अभी इतनी बड़ी गलतियाँ करते हो और भुगत रहे हो। ये आपके पित्र है, उसके कारण ही अब आपका शरीर खराब हो रहा है। इतने साल माना नहीं आप, वो पता करना पड़ेगा अब वो है या नहीं है तो वो क्या चाहती है? किसी के शरीर में आके बोलेगी तो मुक्ति मांगेगी तो पुष्कर हरिद्वार गया, स्थान मांगेगी तो घर में देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये काम सही हो गया तो फिर प्रभाव आएगा आपके घर में, शरीर ठीक होना, बच्चे से थोड़ा वापस धीरे धीरे जुड़ना, कि जो रुकावट आ रही है घर में, जो तकलीफें आ रही है फालतू की, जो किस्मत में अपने है ही नहीं, वो तकलीफें अपना बंद हो जाएगी धीरे धीरे। और धीरे धीरे कोई छोटी मोटी तकलीफ है या कोई फ़ायदा करना है, कोई काम अटके है तो उनको बनाएगी। हम तो 2 बच्चों की शादी करने से वो हो गए, गड़ गए मेरे। तो पूरे जिंदगी में कोई ऐसा कोई काम है नहीं। वो तो बच्चे क्या है, फिर बच्चे का क्या करना है? वो जिएंगे नहीं इस धरती पे, हाँ तो ये तो फिर क्या काम बाकी नहीं है? बच्चे के बस बच्चे नहीं होंगे, शादी ब्याह नहीं होगी, पढ़े लिखे ही नहीं होगी, उनका शरीर नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। हाँ तो कहाँ किस दुनिया में? हर चीज़ आप अपने हिसाब से सोच ले तो हर चीज़ का अर्थ अपने हिसाब से ना निकालो। हर साल तकलीफ आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगी, तो फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हुआ क्या? आपके बाद बच्चों में और ज़्यादा आएगी, बच्चों से उसके बच्चों में और ज़्यादा आएगी। तो मेरे तो सब काम हो गए, कहाँ हो गए? अभी तो जिंदा बैठे हो, सब काम हो गए तो फिर यहाँ क्यों हो धरती पे? किसके लिए हो धरती पे? मतलब हर चीज़ का अर्थ अपने हिसाब से निकाल लेते हो। तो क्या सभी कैसे समझाएंगे हम कैसे समझाएंगे किसी को? कोई चीज़ को समझाएंगे ना तो उसको समझना है, फिर उसका अर्थ को, उसका अनर्थ नहीं करना है अपने को। मेरे सारे काम हो गए तो फिर आई क्यों? घूमी क्यों रहे हो? नहीं तो घूमी क्यों रहे हो? सब काम हो गए। हाँ, तो अभी जिंदा है ना अपन, जब तक जिंदा है तब तक है, तो उसके लिए सब काम करने पड़ेंगे। नहीं मान के कौन सा आपने कोई तीर नहीं मारा है, तकलीफें ही पैदा की है घर परिवार में। जो भी है आप देखो। अब तो देखो क्या, हम क्या देखे, आप देखो कब ये कराना है कि नहीं कराना है, मानोगे कि नहीं मानोगे, बच्चे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब आपकी उम्र तो लगभग हो रही है, तो अब मेन तो पहले ये देखना है कि अपन ये काम कराओ तो घर परिवार में बच्चे मानेंगे ही नहीं। बहू बेटे हैं, हाँ है। वो मानेंगे नहीं मानेंगे, पहले उस पर दिमाग लगाओ। वो मानते हैं तो इस लाइन में अपन आगे बढ़े, नहीं तो फालतू आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, हमारा करोगे, पैसे भी खर्च करोगे। कितना खर्चा आएगा इसमें? काम भी तो कितना बड़ा लेके आए हो आप, भगवान को ही धरती पे लाना है। काम भी तो कितना बड़ा है, अदृश्य ताकत को लाना है। इसमें तरीका पता है आपको? नहीं। रिस्क कितनी है हमको पता है? नहीं। इसके फायदे कितने हैं आपके परिवार को पता है? नहीं। तकलीफें कितनी झेली है आज तक आपने, हाँ उसका कोई एक अमाउंट जोड़ा कभी? नहीं। तो फिर आप ऐसे एक सेकंड में, आपकी बात नहीं है, सब यही कह रहे हैं। कोई काम करता है इस चीज़ को, इस चीज़ का काम करता है कोई स्थान से कर रहा है क्या? बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, वो करते हैं क्या? करता है क्या कोई? नहीं करता। करता होता तो इतने साल में आपको ज्ञान होता। आपने लोगों को बताया भी था कि मेरी पत्नी मेरे सपने में आती है, तो किसी ने रास्ता बताया क्या? तो हम वो काम कर रहे हैं कि जो दुनिया में नहीं कर रहा है कोई का मतलब बहुत कम लोग बचे हैं।
ये ताकत, ये रिस्क कोई नहीं लेगा आपके लिए। पाखंड जरूर कर लेगा, कोई कह देगा है, कोई कह देगा मुक्ति दे दी, कोई कह देगा मैंने स्थान दे दिया। जो हकीकत की विधि है, जो हकीकत का तरीका है, वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो ताकत उनके पास है ही नहीं। तो अभी आपको पहले घर में पूछो, बच्चे 2 है, दोनों की शादी हो गई, हाँ तो अब ये 4 जने हो गए, इनको पूछो तो भाई तुम्हें सुख देखना है तो मैं ये काम करो, नहीं तो क्यों करूँ। नहीं तो उनसे बातचीत ही नहीं होती थी बच्चों से। वो तो लड़की है तो अपने घर पे है, शादी करने चली गई वो। उससे अब लड़का है तो फिर जितना काम होता है उतनी बात करते हैं। लड़की की भी तकलीफ आएगी, उसकी भी आएगी, वो नहीं मानेगी तो उसको भी आएगी तकलीफ। बच्चे को आ रही है, एक बच्चा है, एक बच्ची है, हाँ। तो लड़की के ससुराल तक तकलीफ जाएगी। ये वो सोचे ना कि मैं पनीज गई, मेरे क्या करना, भाई जाने हैं, पापा जाने हैं। तो अभी कुछ अभी कुछ नहीं, वो सीधा काम शुरू करेंगे। कोई ठग विद्या नहीं, कोई पाकड़ नहीं, कोई वो घुमाने का चक्कर नहीं। जोड़ना तो है ना मुझे, तो यहाँ से 500,000 आएगा, आदमी देगा, आएगा जितनी बार 500,000 चढ़ा के जाएगा। मैं तुमको एक टोटका बताऊँ, 1-2 टोटके बताऊँ, फिर बताना 15 दिन से, फिर तुम वापस आओगे, फिर दक्षिणा दोगे, फिर 15 दिन से फिर बुलाऊँ, फिर दक्षिणा दोगे, फिर 15 दिन से बुलाऊँ, फिर टोटका कराऊँ, 2,000 लूँ, 5,000 लूँ, 25,000 लूँ। पाखंड करना नहीं, गलत काम करता नहीं मैं। जो काम है पहले बता दिया, खर्चा पहले बता दिया, जो चीज़ है सब पहले बता दिया आपको। अब आप कहोगे तो इसमें हाथ डालेंगे, अच्छा। क्योंकि अगर आप पीछे खिसक गए तो मैं कहाँ जाऊँगा। आप तो तकलीफ देख रहे हो ना, आपको तो दिखता भी नहीं, समझते भी नहीं। आप तो 2 महीने बाद कह दो हम तो नहीं आते, तो मैं कहाँ जाऊँ। वो जो ताकत आई है, जो अदृश्य ताकत आई है, शक्ति आई है, उसको मैं क्या करूँ। नहीं रहे हो, आपको ज्ञान नहीं है बहू जी। आपको आप ज्ञान कम नहीं है। ज़्यादा का फैसला आईसीयू में डाल देते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करना है, हाँ डॉक्टर ने कह दिया बाईपास सर्जरी। अब वो क्या करोगे, आप कोई रेट तय करते हो क्या। जो कह दिया वो पैसा भरना है अपने को, है, और उसके बाद भी वो क्या बाहर आएगा तब क्या होगा, हम समझ गए। और ये काम उससे बड़ा है, अदृश्य ताकत, समझ रहे हो। हाँ जिसकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है, ये अदृश्य ताकत है, उसको लाना है। ये आपके घर के देव है, उनको लाना है, उनको मनाना है, उनको स्थान भी देना है। समझ रहे हो बात। हाँ। अच्छा, ये जो लिखा है डायबिटीज का रिजल्ट का चेकअप, ये क्या देते हैं इसमें? ये बीमारी है तो उसका झाड़ा देते हैं। जिनके पित्त का नहीं, पित्त देव नहीं होते कई घरों में, तो उनके घर में तकलीफ आ रही है। कई घरों में पित्त देव है, उसके बाद बीमारी आ गई, तो उसका उपाय के लिए फिर हम है। नहीं, ये डायबिटीज का बताओ ना। अरे हाँ, तो वो झाड़ा तो हम देंगे ना, वही अभी जो आपको पहले दवाई के लिए बताया था आपको। पर अब आपके पित्र है ना, आप नहीं मान दो तो ये वहाँ से आ रही है, तो पहले आपके पित्र देव को आप स्थान दोगे तो वो खुद ही ठीक कर देंगे आपको। किसी के यहाँ भटकने की जरूरत नहीं, कोई हॉस्पिटल जाना नहीं, मेरे यहाँ आना नहीं। वो काम होने के बाद मेरे यहाँ की या किसी और स्थान पे भटकने की जरूरत नहीं है आपको। बस सब खेल है आपके मानना और नहीं मानना है। आप लोग समझते नहीं हो। इसमें हमने बकायदा मैसेज किया होगा तो उसमें लिखा होगा 2 जने आओ। आप 2 आते भी नहीं हो, अकेले ही आ जाते हो सब जने। नहीं, मैंने तो ये आपका पोस्टर देखा था सी रोड पे। हाँ, वो कोई बात नहीं, आपको आपने मैसेज नहीं किया होगा, कॉल पे ले लिया अभी एड्रेस। बाकायदा जो मैसेज से आता है ना, उसको मैं बकायदा लिख के भेजता हूँ, 2 जने आए। अब आप क्या आएगा, मैंने जितनी बातें बताई आपको बताई। हाँ बच्चे को लाते तो वो भी 2 बार सुनता, तो क्या पता उसको भी 1-2 बात कोई समझ में आती, या आज से 1-2 साल बाद जब उसको बीतती तो उसको समझ में आती। तो क्या पता वो 2 महीने 6 महीने बाद मानता। अब आपने आए, अकेले आए, अब कौन देखे कौन सुने। आप जाके कहोगे तो कौन मानेगा, कौन सुनेगा। हाँ, वो तो जब यहाँ की नहीं सुनते, गुरु की नहीं सुनते, तो ये सारी समस्याओं का कारण ही वही है बहू जी। कल भेजा था आपने।